वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उज्जायाणम नमो लोय सव्व साहुणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है गुड़िया? ये असिस्टेंट निशा ये पूछेगी। अच्छा एक मिनट है, जस्ट वेट, उसको बोलो जस्ट अ मिनट। ओके, जय सच्चिदानंद। पहचानंद जी, हाँ बोलो। ओके बोलिए। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव हाँ जी, बोलो। ये बताइए कि जो ज्ञान होता है वो चित्त में हाजिर रहता है और अज्ञान भी चित्त में हाजिर रहता है, दोनों चित्त में ही होते हैं? वापस बताइए। ज्ञान जो है वो चित्त में होता है और अज्ञान भी चित्त में होता है, दोनों चित्त में ही होते हैं? दोनों चित्त में ही होता है, लेकिन एक चित्त अशुद्ध होता है जो जिसके कारण हमको दुख मिलते हैं, और एक शुद्ध चित्त होता है जिसके कारण हमको कायम का सुख मिलता है। अशुद्ध चित्त में संसार के सुख दुख मिलते हैं और शुद्ध चित्त के अंदर कायम का सुख मिलता है। समझ में आई बात? हाँ जी। ख्याल में है ना? अज्ञान, अशुद्ध अज्ञान यानी क्या? तो के गलत समझ, और गलत समझ का परिणाम क्या? तो के संसार, और संसार का परिणाम क्या? तो के संसार के विनाशी सुख दुख का अनुभव होना। ख्याल में आई बात? हाँ जी। और शुद्ध चित यानी क्या? तो के सही समझ। सही समझ का फल क्या? तो क्या सच्चा सुख। हमें जो अभी सुख दुख का जो अनुभव होता है वो आरोपित सुख है, कल्पित सुख है, उसका अनुभव होता है। हमें हमारा सुख का अनुभव नहीं होता है, बाहर की चीजों के अंदर माना हुआ सुख का अनुभव होता है। ख्याल में आया? और हमारा सुख के लिए हमको कहीं ढूंढना नहीं है, वो तो स्वभाव है उसका। इसलिए खाली बात को समझनी है, खाली बात को समझ ली, सच्ची बात को, इसलिए ऑटोमेटिक अपना सुख अनुभव चालू हो जाता है, कई बार ढूंढना नहीं पड़ता है। और संसार के सुख के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी परेशानी जाती नहीं कभी, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ख्याल में आई बात? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बाकी। और जो जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो रॉन्ग बिलीफ को बोलते हैं? हैं क्या बोलते हैं? रॉन्ग बिलीफ जो अपनी। हाँ, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, क्योंकि प्रतिष्ठा होती है ना, प्रतिष्ठा होती है इसलिए रॉन्ग बिलीफ बोलते हैं। राइट बिलीफ है तो प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो डिसॉल्व हो जाता है। जो हमको आंखों से दिखाई देता है वो सब प्रतिष्ठित हुई चीज है। ख्याल में है ना? तो उसका कारण क्या? तो कि रॉन्ग बिलीफ। राइट बिलीफ से चीज पिघल जाती है, अवस्था से बाहर निकल जाती है, तो अवस्था रहती नहीं बाद में। इसलिए रॉन्ग बिलीफ से प्रतिष्ठा होती है, राइट बिलीफ से डिसॉल्व हो जाता है सब। खुद की प्रतिष्ठा होती है, राइट बिलीफ से खुद की प्रतिष्ठा होती है, और रॉन्ग बिलीफ से पराई चीज की प्रतिष्ठा होती है। पराई चीज की प्रतिष्ठा के कारण हमारा जन्म मरण होता है।
और जब अपनी खुद की प्रतिष्ठा होती है तो वो कभी खत्म नहीं होती। तो दादा भगवान ने राइट बिलीफ देकर खुद की प्रतिष्ठा करवाई, शुद्धात्मा पद को एस्टैब्लिश किया। अभी जितना शुद्धात्मा पद में रहोगे वो ऑटोमेटिक आपको खुद के सुख का स्वाद आना चालू होगा। इसलिए खाली बात को समझ लेनी है और पक्की करते जानी है, क्योंकि संजोग जो आते हैं वो अपनी समझ को ढीला करते हैं। इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमने समझा है वो पक्का कर लेना। ख्याल में है? नहीं तो हम ऐसे संजोग के अंदर है, ऐसे संग के अंदर है और कांस्टेंट हमारे मन के परिचय में है, जो हमको सच्ची समझ जल्दी बिठाता नहीं है, बैठने देता नहीं है। इसलिए सत्संग करना है बार 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 बार। और आप जैसे प्रश्न पूछे तो और फायदा होता है। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। ये जय सच्चिदानंद। दादा श्री नो नाम લઈને સીટી 34। बोलिए। हाँ जी, इसमें थर्ड पैराग्राफ में लिखा है सम्यक बुद्धि सवलु करशे विपरीत बुद्धि कुंडु। ठीक है, ये क्लियर है। ठोकर वागी त्याज आज्ञा इतिहास नो पिंजूरे। ये थोड़ा जो दूसरा लाइन है, त्याज छे आज्ञा इतिहास ना पिंजूरे, थोड़ा ये समझा दीजिए। वापस बोलिए कश्यप जी जरा। ठोकर वागी त्याज छे आज्ञा इतिहास। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा नहीं अज्ञान होगी। अज्ञान आज्ञा आज्ञा हाँ, आज्ञा। हाँ अज्ञान होगा। हाँ, इसमें आज्ञा लिखा। ठोकर लगना यानी दुख आना, हाँ, पसंद होना, कंप्लेन करना। इतिहासों ना पिंजूरे, वो थोड़ा इतिहास यानी अपने को आदमी का जो परिचय होता है ना, हाँ तो परिचय के आधार पे हम चलते हैं। तो बोलते हैं वो परिचय के आधार पे मत चलना, ठोकर लगी तो उसको उठा लेना। पिंजू क्या मत कहना चाह रहे हैं? पिंजू का पिंजू यानी वो गद्दा बनाते हैं ना, रूह का गद्दा बनाते हैं ना, हाँ जी। तो रूह को वो तार के अंदर एक एक रुई का तार को अलग करते हैं, जी उसको पिंजू बोलते हैं। अलग करना। हाँ ख्याल में है? हम लोग अपनी लाइफ में अपने परिचय में जो लोग होते हैं ना, उसकी बातें सब बहुत करते रहते हैं। अच्छा, उसने ऐसा किया था, उस टाइम ऐसा किया था, इस टाइम ऐसा किया था, उधर गए थे तब ऐसा किया था। उसको पिंजू बोलते हैं। एक एक बात को विवरण करना उसको पिंजू बोलते हैं। अच्छा परेशान जी, हाँ जी। वो गड़े हुए मुर्दों को उखेड़ते हैं ना, वो बात नहीं, वो गड़े हुए मुर्दे को उखड़ना वो अलग बात है और पिंजू बात अलग है। पिंजू है ना उसका विवरण करना, वो पिंजू बोलते हैं उसको। छोटी छोटी बात के लिए वो करना, बात करना कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। मतलब पास्ट में वो मत याद करो वो कैसे गिर गया, वो बताओ मत, पूछो मत। आपन उठा लो उसको प्रकाश दे दो और उठा लो। अच्छा, पास्ट अपना में काम है दूसरों को उठाना। मतलब पास्ट में बाल की खाल नहीं निकालने का, ऐसा बोलना। यस 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 यस। एक पैराग्राफ छोड़कर फिर दूसरा एक और मैं पूछता हूँ। स्वार्थ बुद्धि है वेडफी काटिया, कहीं जनमारा भटकी ने, मूर्ख बनी ने खुद बंधाया, चटन चिकाशे चिपकी ने। हाँ, चटन चिकाशे चिपकी ने लिखा है ना, ये थोड़ा समझ। चटन यानी चाटन। चटन मतलब मतलब समोसा खाने जाते हैं ना, दिल्ली में समोसा खाने जाते हैं ना। चटनी को बोलते हाँ, चटनी। हैं। अच्छा, वो चटनी के कारण चिपक गए और भटकना पड़ा।
अच्छा, चिकास हो गया और वो मतलब सब जो है वो हिसाब किताब वो बहुत गाढ़ा हो गया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, स्वार्थ बुद्धि है वेरिफिकार है। स्वार्थ बुद्धि यानी ये देह के कारण सब काम किए। तो कई जन्म भटकी ने, कितने जन्म खुद देह के लिए ही जिए, हम आत्मा के लिए कभी जिए नहीं। मूर्ख बनी ने खुद बनाया। हमको लगता है हम बहुत स्मार्ट है, मगर स्मार्टनेस नहीं, आप मूर्ख बन गए। और छोटी छोटी चीजों के लिए आप भटक रहे हैं अभी। अच्छा, फिर वो सब चिप गाढ़ा हो गया, सब हिसाब एक दूसरे अच्छा, से। चटन हो गया ना। चटन चिका से चिपकी ने। तो कि जिस में इंटरेस्ट था, जिसमें डिसइंटरेस्ट था, वो सब मन वचन काया बनकर आ गया। और अपने आत्मा के ऊपर ये मन वचन काया का लेयर बन गया, चिपक गया। ये कश्यप जी है, वो चिपक गए। हाँ हाँ, ख्याल में है, आप शुद्धात्मा हो, लेकिन कश्यप जी आपके ऊपर चिपक गए। तो आपको दिखता ही नहीं कि वो परेशान करता है। जो चिपक जाता है वो परेशान करता है। अपने कपड़े पे दाग पड़ता है तो अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो मन वचन का है, आत्मा के ऊपर दाग पड़ा, आवरण आ गया। सही बात है। ख्याल में आया? ये समझ में आ गया, धन्यवाद। ठीक है। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। જય સચિદાનંદ પરેશ, हाँ जी, बोलो। મારો પ્રશ્ન હેમાબેન ને રાતના ગઈકાલે અમારે સવારના ડિસ્કસ ચાલતું હતું દાદા શબ્દનું. हाँ એમાં લગભગ 10-15 મિનિટ સત્સંગ ચાલતું હતું કે જે હસતા હસતા બી બધા કે આપણે કહીએ દીપક દાદા કહીએ, ફલાણાને દાદા કહીએ, પછી સામેનાને એવું લાગે કે આનાથી મને ફેર પડ્યો એટલે એટેચમેન્ટ થઈ જાય ને રાગની ફાઇલ ઊભી થઈ જાય. તો આ બધાનું એટલું બધું ડિસ્કશન ચાલ્યું. એ વાત પતી ગઈ. પછી સાંજે અમારે સત્સંગ હતો. સત્સંગમાં થોડુંક ડિસ્કશન અમુક મહાત્મા સાથે થયું. પહેલાની વાત તો થતી હતી, પછી કનુ દાદાને કીધું હશે, એ ડિસ્કશન ચાલ્યું. એટલે એ બધાથી રાતના હેમાબેનને રાતે લગભગ 2 વાગ્યાથી મગજ પર બધા વિચારો આવે. એ વિચારો હેમાબેન જે જુએ એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જુએ છે કે કોણ જ્ઞેય તરીકે જુએ, એ વાત બરોબર છે. એ બધું ઓબ્ઝર્વેશન હું હતી કાલે, કશું બોલવા નહીં, કશું બધાને જોયા જ કરતી હતી. પણ એ બધી છાપ પડી ગઈ હોય આપણી ઉપર, તે એ ભૂસાવાની એ દેખાય કે મારા સંજોગમાં આવ્યું હોય, એ દેખાય. એ કઈ રીતે નિકાલ થાય અને આખો વખત મગજમાં એ ચાલ્યું. તો એનું એનાલિસિસ કેવી રીતે કરવું પડે? પહેલી વાત કે એનાલિસિસ કરવાની જરૂર નથી. તમને જે વિચાર આવે એને ફક્ત તમારે હેમાબેનને આવે છે એવું રાખવાનું, મને આવે છે એવું નહીં રાખવાનું. हिंदी में प्लीज। ओ सॉरी। जो विचार आते हैं आपको, वो आपको फाइल नंबर 1 का नाम बोलकर बोलना है कि हेमाबेन को विचार आते हैं। जब भी विचार आते हैं तो अजागृति में हमें ऐसा लगता है कि मुझे विचार आते हैं। वो माइंड में जो विचार मन में ही आता है, मन में से नए तरीके देखते हैं, लेकिन वो देखते हमको वो ऐसा ज्ञान है। लगता है कि मुझे आता है, तो उसमें मुझे नहीं आता है। ये हेमाबेन को आते हैं, हेमाबेन के मन में आते हैं। हम अलग है, हम उसको देखने वाले हैं। बस इतना ही एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना। तो आपने जो बताया था ने संजोगों में निकाल, એટલે મારું અંદરનું સંજોગ બધા જોયા તે મારું હવાપણું હોય કે એ નિકાલી થઈ જાય છે। जैसे ही आपने देखा उसको, वो निकाली हो जाता है। अच्छा। जैसे आपने पहचाना, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको 2 बेटियां हैं, पड़ोसी में भी किसी को और एक बेटी है। तो पड़ोसी की बेटी को कुछ हुआ, कुछ तकलीफ हुई, तो आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पड़ोसी की है। पड़ोसी की, यानी ये मेरे कंसर्न में नहीं है। बराबर है। और अपनी बेटी को कुछ हुआ तो खाली उसका फोन आ गया, मम्मी ठीक नहीं हूँ, बुखार है, आपको ऑटोमेटिक असर हो जाएगी। क्यों असर हो जाएगी? वो आपको पुना केवाय है, ए आपको पुना केवाय, पोता पण ना केवाय। उसके साथ आप अटैच हो, मेरी बेटी ऐसा अंदर है ना। अच्छा।
तो वैसे ये तो बाहर की बात में मेरापन हुआ, ये विचार में भी मेरापन है कि मुझे आते हैं इसलिए असर होती है। ओ हो। तो जैसे ही उसको पराया माना, देखा उसको आपने, तो ऑटोमेटिकली निकाल हो गया, क्योंकि पराया के अंदर आपको टच नहीं करेगा, आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। खाली देखने का है। हाँ, देखने का, लेकिन देखना कभी बोला जाता है जब उसको वो चीज पराई दिखे तो, नहीं तो देखा अच्छा। नहीं है। तो इसमें तो कितनी बड़ी जागृति चाहिए, इतनी बड़ी जागृति चाहिए। यस, खूब जागृति चाहिए। देखने में मन वचन काया पराये दिखने चाहिए, तो समझना देखा है, नहीं तो नहीं देखा है। नहीं तो हम तो बोलते देखा है देखा है देखा है, ऐसा नहीं चलता है, वो उसका पूर्ण ज्ञान होना चक्षु से चाहिए। वो ज्ञान चक्षु से दिखाई देता है, वो यस, चर्म शुद्धात्मा चक्षु से के नहीं जब दिखाई आप देता। जब आप शुद्धात्मा पद में रहते हो तब दिखाई देगा, और वो पराया चीज है, वो जाने के लिए आया है, वैसा दिखाई देगा आपको। हाँ, वो जाने के लिए आया है, वो दिखाई देता। यस, इसलिए पजल नहीं Yes. होगा कि ये तो जा रहा है, वो शांति हो गई फिर तो। ત્યારે મગજની રિલેક્સ થવાય છે, એ જોયા यस, કરીએ છીએ एग्जैक्टली, ત્યારથી તમારે एग्जैक्टली। રિલેક્સ થવાય છે। Yes, this is the અને point where you get relaxed as soon as અને you come in your own state. એટલે તમે આખું છૂટું પડી જાય છે, એટલે તમે પોતાની જાતને રિલેક્સ થઈ જાઓ છો। ऑटोमेटिक એટલે तुम्हारा એ गाड़ी દાદાએ इंजन और डब्बे को छूटा, वो आंकड़ा होता है, वो आंकड़ा निकाल दिया तो रिलैक्स हो गया, वैसा होता है। એ રિલેક્સપણું કાયમ માટેનું નથી રહેતું, આપણે અખંડ इसीलिए दादा भगवान ने आज्ञा दी है, वो 5 आज्ञा। 5 आज्ञा से जागृति बढ़ेगी, जागृति बढ़ने से वो धीरे 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 कायम होते जाएगा। બ્યુટીફુल બ્યુટીફुल। ठीक है। हेमा અને પોતે બેમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે કે हाँ, કોણ नहीं, જુએ છે। इसलिए कुछ भी हो जाए तो बोलना है हेमा बहन को हुआ है, मुझे नहीं हुआ। हाँ, वो तो मालूम है, वो तो एग्जैक्ट मैंने नहीं, 100% लेकिन बोलना मालूम है, मालूम है मगर बोलना है। मेरे को बोलना એટલે બોલ આપણા આત્માની હાજરીમાં બોલી એટલે નિકાલી થઈ જાય। यस, नहीं, आपको बोलना है जो हुआ वो हेमा बहन को हो रहा है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो देखता हूँ इसलिए पता चलता है कि हो रहा है कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा बोलना है, अपने आप को बोलना है, अपने आप को बोलना है। तो એ આખો સંસાર આ રીતે જ જશે। ऑटोमेटिक संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मन वचन काया जो हेमा बहन के है वो संसार है, और उसको आप मानना चालू, देखना चालू हुआ कि ये पराई चीज है, संसार खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। મારું ठीक है। કન્ફ્યુઝન 2 વાગ્યાથી ચાલતું હતું મગજમાં આ બધું, અને એમાં નિકાલો તો કોણ જુએ છે, હેમા જુએ છે કે પોતે જુએ છે, આ બધું દેખાયા કરે। મેં કીધું આપની છાપ नहीं, ठीक है, સરસ। ठीक है। જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। प्रभु जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद खरे भाई, बोलिए। मैं थोड़ा सोच रहा था कि आत्मा का जो स्वभाव है और स्वभाव में रहना, ये आत्मा का धर्म है कि हमारा धर्म है? आत्मा अपने धर्म में ही है, आप अपने धर्म में नहीं हो, इसलिए आपको अपने धर्म में रहना है। अच्छा अच्छा, माने आत्मा के धर्म में हमको रहना चाहिए। हमको रहना है, क्योंकि आप अलग हो गए थे उससे, तो अभी उससे अलग नहीं होना है, अभी उसके साथ अभेद रह के रहना है। नहीं, थोड़ा उसमें मेरे को एक वो हो गया था कि जब रियल और रिलेटिव जो दादाश्री ने हमको 2 आज्ञा का आत्मबोध करवाया, हाँ, और रिलेटिव का हमको जब सुख दुख मुक्ति हमारे को जो मिलती है, क्रोध मान माया लोभ, हमारा ये जो सत्संग हम लोग सुनते रहते हैं, जब मेरी बुद्धि सूक्ष्म रहती है ना, यहाँ मैंने दौड़ती है और स्थिर रहती है मेरी बुद्धि, हाँ, तो तब मैं निश्चय अच्छे से कर लेता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, माने क्या गाय है क्या त्याज है। सही गलत है तब तक बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं है। हाँ, प्रज्ञा में सही गलत नहीं होता। लाभ हानि सुख दुख ये सब कुछ है ना, वो मैं विवेचन कर पाता हूँ, सब बुद्धि है।
तब बुद्धि बुद्धि का बुद्धि उपयोग बनती अभी है। मत करो, अभी बुद्धि का उपयोग करोगे तो फेल हो जाओगे। राइट 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 राइट। अभी प्रज्ञा का उपयोग करो। तो ये जो सब कुछ है ना, ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये क्रोध मान माया लोभ, ये सब रिलेटिव पार्ट का है ना, सब पूरा। सब रिलेटिव पार्ट का है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ क्या चीज है कि जब आप खरे के साथ रहते हो तो वो खड़ा होता है, खरे के साथ नहीं रहोगे, आपको अलग कर दिया तो अभी होना बंद हो गया, नया होना बंद हो गया, पुराना जो है वो आ रहा है, आपको नया नहीं बनता अभी। क्रोध मान माया लोभ वो व्यतिरेक गुण है, दो चीज सामने एक दूसरे के सामने आती है तब बनती है। तो अभी तो दादा भगवान की कृपा से हमको शुद्धात्मा का पद मिला, तो आप बस। खरे से अलग हो गए, खरे से आपका डाइवोर्स हो गया, लेकिन फिर भी अभी आप पकड़ते रहते हो, आदत पड़ गई है ना इसके तो लिए। ये सत्संग हमको क्या लेकिन आपको समझ लाभ में आया देता है? डाइवोर्स हुआ वो समझ में आया? हाँ हाँ समझ गया। क्या 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 समझ में आया? सत्संग में वो तो क्या, जब वो कोर्ट में डाइवोर्स होगा तब वो सर्टिफाई होगा ना सब। तो ज्ञानी पुरुष ने सर्टिफाई किया ना। कोर्ट की बात नहीं है, ज्ञानी पुरुष की बात है। जी जी जी। हाँ, अभी डाइवोर्स रखना है, वो पुरुषार्थ रखना है आपको। नहीं नहीं वो बात सब सही है वो। खरे भाई के साथ आपको डाइवोर्स रखना है। आप डाइवोर्स नहीं रखते हो, उसके साथ हाथ मिलाते रहते हो घड़ी घड़ी। नहीं नहीं वो तो रिलेटिव को तो अभी हमने एकदम फ्रैक्चर मार दिया है, अरे रियल और फ्रैक्चर मार दिया, लेकिन रिलेटिव को कब समझ में आएगा? जब रियल में आप एस्टेब्लिश होंगे। रिलेटिव कब बोला जाता है? रियल के आधार पर रिलेटिव है। रियल नहीं, हम दोनों को अलग रखते हैं ना, ऑयल एंड पानी को जैसे रहता है ना, कितना भी हाँ मिक्स हो जाए, हाँ बट आफ्टर सम पीरियड है ना, वो अपना लेयर अलग देता है, ये अपना लेयर हाँ अलग देता है। हाँ। तो उसमें क्या हमको लेना देना है अभी? हाँ, लेना देना नहीं है, लेकिन वैसा रहना चाहिए ना। लेना देना हो तो खाली बोलते हैं, अंदर कितना रहता है। इसलिए तो मैंने बोला आप घड़ी घड़ी तो हाथ मिलाते हो। नहीं नहीं हाथ इसके लिए मिलाते हैं क्योंकि आप लोग अगर सत्संग करने आ जाते हो तो हाँ, कभी कभी पूछने बैठ जाते हैं कि भाई ये पूछ लें वो पूछ लें। नहीं पूछो ना, पूछने का वादा नहीं है, लेकिन ये हम्म। रिलेटिव जब 100% समझ में आ जाएगा तब हम्म। आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। ये रिलेटिव है, वो कितना परसेंट में समझ में आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं अभी तो सब इट इज ए पार्ट ऑफ खरे, इट हाँ, इज ए कम्प्लीटली पार्ट ऑफ खरे, बराबर ना? नो डाउट एंड नो दैट डाउट, इज आल्सो लेकिन वो लिमिटेड 100% टाइम। समझ में आना चाहिए। हाँ वो तो 100% जब तक समझ में नहीं आता है तब तक चलते रहना है। नहीं नहीं समझ में तो क्या, अभी एक बार दादा ने समझा दिया कि भाई दिस इज ए इक्वेशन यू हैव टू हाँ फॉलो। हाँ, बस फॉलो करना है ना, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पाथ कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। वो नहीं कंप्लीट नहीं होने के लिए तो दिया आज्ञा। फिर जहां जहां पजल होगा तभी बोलना पड़ेगा कि ये रिलेटिव है, ये मैं रियल हूं। खरे भाई को थोड़ा सा इधर बुखार बुखार आ गया ना, तभी रिलेटिव बोलना, तभी बोलेगा देखो फिर ऊंचा नीचा हो जाएगा। नहीं नहीं वो अब नहीं होता ऊंचा नीचा। हाँ, नहीं अच्छा है, नहीं होता है तो बहुत नहीं अच्छी नहीं बात। नहीं नहीं वो कल किसी ने कहा ना कि खरे भाई तुम्हारे साथ मरने के वक्त पे कौन कौन तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमने हाँ निश्चय किया है क्या? हु हाँ विल बी व्हेन कोरोना इफ यू विल सफर, तो हाँ हु विल बी विथ यू एट हॉस्पिटल? तो हाँ मैं बोला कि कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं आई अच्छी टोल्ड बात यू। है, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात तो है। ये सब चीजें आपको बोलने का कि मरने वक्त मैं मरने वाला नहीं हूँ, खरे मरने वाला है। है। मैं तो खरे मरने वाला है, मैं नहीं मरने वाला हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ वो तो भाई देखो सब हिसाब है, ये तो कभी कभी तो हिसाब के दिमाग में आ जाता है, कभी कभी तो हाँ, साहब। इसलिए वो पाथ कंप्लीट करना है। वो जब जी एकदम क्लियरेंस हो जाए ना, तब तक अपने को पक्का करना है सब। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं मैं सोच रहा था कि आत्मा का स्वभाव है इतना हाँ, अच्छा, और हमको आत्मबोध भी दादा ने करवा दिया है राइट। अच्छी तरह से हाँ, कि ये आत्मा है और ये खरे भाई है, हम्म, और खरे का आत्मा के स्वभाव में धर्म में आपको रहने का है, हाँ बाकी का ये सब नाटक खरे का देखते रहने का, हाँ सत्संग सुनने का सत्संग नहीं सुनने का, क्रोध करने का मान करने का माया करने का लोभ करने का, ऑल दिस फैक्टर है ना, इट इज वो आप गोइंग नहीं ऑन करते हो, वो है, आप करते नहीं हो। होता है, दैट इज ए वन पार्ट ऑफ नाटक। हाँ,
तो यही सोच रहा था कि मैं अभी बैठे बैठे कि ये दादा की 5 आज्ञा ने बहुत अच्छा हिसाब दे दिया है। और वही डायरेक्टली बहुत अच्छा, आज एक एकदम आप्त पुत्र सिंपल ने बना आज दिया ये भी सब। कह दिया, आज एक आप्त पुत्र ने ये भी कह दिया कि ये हाँ सब करते रहोगे तो आप सीधे भरत क्षेत्र से महाविजय क्षेत्र में पहुंच जाओगे। सही बात है, सही बात है। तो मैंने बोला कि वो उन्होंने सर्टिफाई कर ज्ञानी के दिया। चरण में जाओगे, तीर्थंकर भगवान के चरण में बैठोगे आप। हाँ, माने अभी बीच में ये जो जैन धर्म ना फालतू जितने धर्म थे वो नहीं, कोई ऐसा नहीं आगे नहीं बोलने का, आएंगे। है? फालतू नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, अभी मैं ये देख रहा था बहुत सारी धर्मों में कि ऐसा हाँ होगा ना वैसा हाँ, होगा ना, लेकिन उधर किसी को उधर। ऐसा नहीं बोल सकते ना, किसी को गलत नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, अभी भाई वो देखो रिलेटिव है ऐसा ना, है ना, हमारे रिलेटिव को है ना, शॉर्टकट, यदि शॉर्टकट रोड दिख रहा है तो इसलिए तो अक्रम विज्ञान बोला ना। लॉन्ग रूट फॉर द वो तो महाविजय आप क्षेत्र। आप पुण्यशाली हो इसलिए मिला है भाई, नहीं नहीं, तो सबको आप नहीं भी तो मिलता आप। है, लेकिन उसको फालतू नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि रिलेटिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलो चलो। गिराओ मत किसी को, है गिराने गिराने का का नहीं। नहीं किसी को। नहीं 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 नहीं। अच्छा, कभी रिलेटिव है कभी ना, ये भी मन रिलेटिव आता है। है, मन किसी में का एक हम आता है कि मर के आदमी कहाँ जाता है साहब। हाँ, तो आपको कहाँ जाने का, अभी तो आप मरने वाले नहीं रहे ना, अभी अरे आपको भाई तो ये सिमंदर नजदीक तो स्वामी के जाते पास जा रहे जाना हैं, है। नजदीक तो जा रहे हैं सभी लोग। हाँ, तो कहाँ जाता है ये कभी कभी मन में बात खटकती है। फिर फिर दुख में मेरे साथ कौन रहेगा ये भी बात खटकती है। फिर आप समझे ना। तीसरी हाँ बात कभी कभी खटकती है कि कभी शरीर में बीमारी आई हाँ तो क्या करना चाहिए हमारे को। हाँ मैंने व्हाट शैल आई टू डू व्हेन आई विल हाँ एबल टू व्हाट टू डू, ऐसा कभी कभी हाँ, मन में प्रश्न आ जाता है। फिर तो ये धर्म जो कर रहा हूँ वेदर इट इज राइट और रॉन्ग समथिंग, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। बरोबर है, बरोबर है, तो बरोबर है। ऑल दिस प्रश्नों का है ना, कभी कभी मन में घर में बैठे बैठे ये बुद्धि है ना यहाँ वहां दौड़ती रहती है हाँ, तो इसीलिए पक्का कर लेने का, सही समझ लेने का। कि भाई ये सीधे जब महाविजय तक क्षेत्र ही जाएंगे। जब तक अंदर शंका रहती है तब तक हम्म सही समझे नहीं है। एक बार सही समझ गया तो कभी हिलेगा नहीं। नहीं इसलिए नहीं, इसलिए अब रिलेटिव, है ना बिल्कुल शंका रखने की नहीं है, नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। नहीं शंका रखनी नहीं है, वो हो जाती है अपने अंदर से। ये तो बुद्धि इसके लानी लिए है बस। समझ समझ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सत्संग दीपक भाई इतना मेहनत करते हैं ना। हम्म। इतना मेहनत क्यों करते हैं, लगे पड़े एकदम, अच्छा, ख्याल में ये है ना। प्रतिक्रमण करने से योग आता है क्या? क्या? किसी को हम प्रतिक्रमण करते हैं किसी भी जीव के प्रति, तो हाँ, ये हमको ये सहज करना चाहिए कि ये मैंने तेरे लिए प्रतिक्रमण कर दिया। इसलिए समझ अब तो में नहीं शांत आया हो आप जा क्या बोलो। बोल। नहीं नहीं, जैसे अपन लोग किसी के लिए प्रतिक्रमण करते हैं ना, कोई मैंने उल्टा सुल्टा कोई शब्द अपने हाथ मुंह से निकल गए हाँ तो हम किसी के प्रति प्रतिक्रमण कर लेते हैं। किसी में जैसे सुपरवाइजर या कोई इंजीनियर के प्रति मैं कर देता हूँ कभी कभी, हाँ ऐसा हाँ बोलना नहीं था उसको। हाँ तो वो करने के वक्त पे कभी कभी ऐसा मन में ऐसा आता, अरे इसके लिए क्या करना था फालतू। तो हाँ ये एक तरह का योग अंदर से जागृत होता है। हाँ, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। वो तो बुद्धि ने क्या किया, फर्श साफ की और वापस ऊपर पानी डाल दिया या मिट्टी डाल दी। हम्म। प्रतिक्रमण यानी साफ करना, अपनी गलतियों साफ को करना अपनी निकालना, गलती। बिल्कुल बिल्कुल अपने अंदर से हिंसक भाव निकालना, अभाव निकालना, तिरस्कार निकालना। प्रतिक्रमण से वो सब निकलता है, ख्याल में बहुत। है ना। इसलिए यस। किसी के प्रति कुछ अभाव तिरस्कार हो जाए तो अवश्य करना है प्रतिक्रमण, कि ताकि अपने अंदर जो पड़ा हुआ है, जो चीज हमको कांटा के स्वरूप पूछती है, इसलिए प्रतिक्रमण करवाना है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। बाकी बोलिए। बस बहुत सारे ऐसे उल्टे सुलटे क्वेश्चन है, अभी आपको बोलूंगा नहीं, तो। पूछते रहने का, आपको पूछते रहने का, भले जितने भी उल्टे सुलटे है, वो लेकिन बोलते हैं ना, समझने की कोशिश करने की। पुलिनानंद, अरे परेशानंद जी, हाँ, ब्रेक के बाद ओके। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर जय अभिनव जी। सच्चिदानंद सर।
जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद डॉक्टर। परेशानंद जी बताइए कि अधीत तप किसे कहते हैं? अदित तप यानी हमारे अंदर अहंकार जब हर्ट होता है तो हम किसी को बताते नहीं है और वो अहंकार को देखते हैं, वो अदित तप बोला जाता है। क्योंकि हम तो शुद्धात्मा हो गए, लेकिन हमको पिछला जो अध्यास हो गया है कि मैं अभिनव हूं, तो वो छोड़ता नहीं है। तो जब अभिनव के पैसे चले जाते हैं या कोई अपमान करता है या कोई सुनता नहीं है, तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो वो अहंकार को ठेस पहुंची, वो किसी को आप बताओ और मत, और आप शुद्धात्मा होके वो जो ठेस पहुंची उसको देखा करो, तो पता नहीं चलेगा, तो वो अधिक तप हो गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा क्या तप किया आपने। ख्याल में आई बात? तप वो नहीं कहलाता जैसे मान लो कोई विपरीत संयोग आए या प्रतिकूल संयोग आए, उस समय अपना ज्ञान हाजिर रहना, उस समय जो अपन होता है वो नहीं होता अधिक तप? नहीं, उस समय अधिक तप यानी हमको अभिनव की तरफ खींचते हैं संजोग, और हम उस तरफ नहीं खींच के हम शुद्धात्मा पद में रहने की कोशिश करना, वो अधिक तप है। वो अंदर की बात है, अंदर की बात। ख्याल में है नहीं? तो आपको प्रतिकूलता में ज्यादा समझ में आता है, लेकिन अनुकूलता में भी अधिक तप होता है बहुत। वो कैसे, कुछ एग्जांपल देके बताइए ना। देखो ना, आपको एग्जांपल दिया ना कि सबको एक पेशेंट आपके पास आ गया, वो काम करा के चला गया और बोलता है पेमेंट आपको 1 वीक के बाद देगा या 2 दिन के बाद देगा। वो दे नहीं आया, तो क्या होगा आपको? समय यही रहेगा कि भाई क्यों नहीं देने आया, क्या बात हो गई या क्या हुआ? हाँ, नहीं वो होगा, लेकिन वापस और 1 वीक चला गया तो अंदर ऊपर नीचे चालू हो जाएगा। ये क्या है, समझता है क्या अभी दूसरी बार नहीं करना है, ये करने का अभी दूसरे से तो ले ही लेना है, किसी को इस तरह करना नहीं है, ये सब चालू हो जाएगा। तब आप अंदर बोलो कि ये तो व्यवस्थित के अधीन है और हम शुद्धात्मा है, और ऐसा करके उसको शांत करो। वो अधिक तप है, किसी को पता नहीं चले। ख्याल में है ना? हाँ जी। अधिक तप यानी शुद्धात्मा का कोई भी हिसाब से पक्ष नहीं छोड़ना प्रतिकूलता के अंदर। प्रतिकूलता यानी क्या? अभिनव का पक्ष लेना। लेकिन अभिनव का, अहंकार का स्वभाव है अभिनव का पक्ष लेना, बुद्धि का स्वभाव है अभिनव का पक्ष लेना। लेकिन अभी हमको शुद्धात्मा पद मिला है, तो शुद्धात्मा का पक्ष लेना कोई भी संजोग के अंदर, तो वो किसी को पता नहीं चले, तो उसको अधिक तप बोलते हैं। ठीक है। ख्याल में? हाँ जी, ये बताइए कि अब जो जैसे प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण किसी व्यक्ति का करना है या ज्ञान का प्रतिक्रमण करना है? प्रतिक्रमण व्यक्ति का भी करना है और प्रतिक्रमण अपनी गलती का भी करना है, और 5 आज्ञा चूक गए उसका भी करना है। कौन से लेवल पर आपको जो करना है उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन प्रतिक्रमण करने वाला अभिनव, क्योंकि अतिक्रमण अभिनव ने किया था, और शुद्धात्मा देखेगा कि अभिनव ने क्या किया था और अभिनव किस तरह से माफी मांग रहा है। क्योंकि गलती अभिनव के अंदर है, तो गलती को मिटाने के लिए प्रतिक्रमण करना है। ख्याल में है? हाँ, लेकिन जैसे डेवलपमेंट आया तो डेवलपमेंट के हिसाब से अपना जो ज्ञान का लेवल है, तो उस हिसाब से कोई अपना ज्ञान हाजिर नहीं रह पाया अपना। कोई ऐसा संयोग आया जिसमें अपन हाजिर नहीं रख पाए, तो उस समय अज्ञान रह गया, तो उसका प्रतिक्रमण जब करेंगे तो उसमें तो ज्ञान का ही करेंगे ना प्रतिक्रमण। नहीं, उसका प्रतिक्रमण जब करोगे न, तो ज्ञान सेट होगा। तभी जिस जगह पे अज्ञान ज्यादा काम कर रहा था, यानी पिछला जो माल पड़ा है वो तो निकलेगा तो सही। इसलिए जब फोर्स होता है तब वो जागृति कम हो जाती है। वापस जैसा फोर्स कम हो गया, तुरंत मालूम पड़ेगा अरे जागृति नहीं रही। तो वो जब निकलता है, तो फिर बाद में जब आपको पता चलता है, तो जब आप प्रतिक्रमण करते हो, तो प्रतिक्रमण करने से क्या होगा कि दूसरी बार जब वो संजोग आएगा तब आपकी जागृति ज्यादा रहेगी। फिर उस वक्त वापस गलती हो गई थोड़ी बहुत, तो वापस प्रतिक्रमण करोगे तो तीसरी बार और जागृति रहेगी। ऐसा करते करते 8-10 बार हो जाएगा, या 15, 20, 25 बार हो जाएगा, फिर आपकी जागृति वैसे की वैसी रहेगी, जबरदस्त रहेगी। जैसे कि मान लो कि जागृति का 3 लेवल है। जागृति का 3 लेवल है। एक जागृति होने के बाद आती है, वो शुरुआत में आती है। फिर जैसे जैसे आप आज्ञा पालोगे, जैसे जैसे आज्ञा आगे जाओगे,
वैसे वैसे जागृति एट अ टाइम रहेगी, और उसके आगे फिर क्या होगा कि होने से पहले ही जागृति हो जाएगी। तो अपने को इतना आगे बढ़ना है, इतना होने से परफेक्शन पहले पे ही। आना है। जैसे मान लो कि अभिनव से किसी को दुख पहुंच गया, ठेस पहुंच गई, तो उस ठीक है। समय जो सामने वाले को दुख पहुंचा, तो उस समय ये रखना है कि मेरे भी इसके द्वारा दुख पहुंचा, इसके लिए क्षमा करें, या फिर ये रखना है कि पहले से ये लिखा हुआ, पहले से व्यवस्थित के अधीन था और दुख पहुंचा, लेकिन उस समय ज्ञान हाजिर नहीं रहा, तो उस ज्ञान का जो मैं देखा नहीं शुद्धात्मा, उसका प्रतिक्रमण करें, तो किस तरह हाँ, उसको? उस प्रतिक्रमण उसका करने का कि अभिनव से जो दुख पहुंचा उसका प्रतिक्रमण करने का, और जब जब दुख दिया तब अभिनव नहीं रहा था, शुद्धात्मा भूल गए थे, तो तभी बोलने का कि ये अभिनव के निमित्त से जो दुख पहुंचा उसका प्रतिक्रमण करता हूं, और ये दादा भगवान, ये व्यवस्थित शक्ति मुझे हाजिर नहीं रही, ये फाइल का संभव से निकाल करने था, वो आज्ञा हाजिर नहीं रही, उसकी क्षमा चाहता हूं, और फिर से मुझे ये आज्ञा हाजिर रहे, ऐसी कृपा करो। ख्याल में आया? दो चीज का प्रतिक्रमण हो गया, एक अभिनव के व्यवहार से, और अभिनव आज्ञा चूक गए उसका। आज्ञा चूकने का प्रतिक्रमण बहुत बड़ी चीज है। हम नॉर्मली प्रतिक्रमण क्या करते हैं, किसी को दुख हो गया, किसी के लिए बुरा विचार हो गया, बुरे विचार आए, उसका प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन आज्ञा चूकने का प्रतिक्रमण करने से 1-1 लाख गलती खत्म होती है, क्योंकि आज्ञा में इतनी शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र है एक तरह का, तो अपनी सारी गलतियों को खत्म करता है। इसलिए आज्ञा चूकने का प्रतिक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अभिनव जी, सुनाई देता है? एक मिनट। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दिया आपको? हाँ हाँ, आपको दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बेटे, जैसे दर्शन आवरण बोलते हैं, दर्शन आवरणीय कर्म, तो जो हमारा है? दर्शन आवरणीय कर्म बोलते हैं, हाँ, तो वो दर्शन के ऊपर आवरण किस वजह से आ जाते हैं, और वो कैसे दूर कर सकते हैं जो हमारे दर्शन के ऊपर आवरण आ रहे हैं? दर्शन यानी क्या, तो कि मैं, ये सामने वाला शुद्धात्मा है, वो हमको समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है। तो अभी तक तो मैं अभिनव था, वही था ना, इसलिए दर्शन आवरण था। समझ में आया? नहीं, शुद्धात्मा तो दिख जाता है फिर भी, लेकिन कलतापन भी दिख जाता है, लेकिन साथ में है? जैसे सामने वाले को अपन ने देखा कि शुद्धात्मा है हाँ। सामने वाला, लेकिन फिर भी कई बार क्या है कि उस पे कर्तापना भी आ जाता है कि भाई वो नहीं, सामने वाला है। वो तभी चूक जाते हैं हम, वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो तो हमको सामान्य भाव से दिखता है, लेकिन फिर रहता नहीं, जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रहता है। शुद्धात्मा जो अगर सही तरीके से दिखे ना, तो आपका अटैक ही बंद हो जाए, क्योंकि आप अभेद हो गए उसके साथ। अभेद हो गया तो फिर कहाँ डांटने की बात आ गई, और कहाँ बात अपमान करने की बात आ गई, कहाँ झगड़ा करने की बात आ गई? किससे झगड़ा करेंगे? वो तो खुद से हो गया। ख्याल में है? हाँ जी। हाँ जी, वो इसलिए दर्शनावरण कर्म वो हमको सामने वाले में शुद्धात्मा देखने नहीं देता, तभी समझ कच्ची पड़ जाती है। जो आप बोलते हैं ना, हम भूल जाते हैं, ज्ञान हाजिर नहीं रहता है, वो ज्ञान हाजिर है, मगर तभी फोर्स हो ज्यादा होने के कारण हमको लगता है ज्ञान हाजिर नहीं, लेकिन बाद में तुरंत हाजिर हो जाता है, फोर्स कम होता है तो। बात समझ में आई? वो जाता नहीं है, जाता नहीं है, इसलिए तो बड़ा आश्चर्य है साहब। उसको दर्शन आवरणीय कर्म को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? वो नहीं आए या वो खत्म हो जाए, आज्ञा तो उसमें आज्ञा में कैसे रहो, ध्यान आज्ञा रखना में है? रहो, जितनी आज्ञा में रहोगे दर्शन आवरण कर्म डिजोल्व होते जाएंगे। ठीक है। और जो मौनीय कर्म है, वो मौनीय कर्म किस वजह से रहता है, उसको कैसे खत्म किया जाए? मोहनीय कर्म यानी क्या? दूसरी पराई चीज में सुख दिखता है हमको, जैसे पैसे में है, स्त्री में है, बंगले में है, गाड़ी में है, लेकिन अभी हमको मोहनीय कर्म उड़ गया, हमको अभी चारित्र मोह रहा है।
दर्शन आवरणीय कर्म गया, मोहनीय आवरण कर्म गया, ज्ञानावरणीय कर्म गया, तो अभी चारित्र मोहनीय रहा, यानी चार्ज जो गए वो में चार्ज किया था उसका डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी बहुत कीमत नहीं है साहब। उसमें हमको जागृति रखनी है, अधिक तप करना है, 5 आज्ञा में रहना है, जितना रहे तो ठीक है, नहीं रहा तो प्रतिक्रमण करो। बात हाँ समझ जी। में आई? लेकिन कुछ तो जरूरी रहता है ना, कुछ तो ऐसा लगता है ना अपने शरीर के ऊपर, किसी के ऊपर थोड़ा सा कि भाई जैसे मान लो लाइट नहीं आ रही है तो भाई हवा मिल जाए, गर्मी लग रही है, तो इस तरह भी तो थोड़ा सा मोह तो आ ही गया ना अपने शरीर के ऊपर। हाँ तो वो तो आ ही गया ना, इसलिए तो नहीं रखने का है ना। दादा भगवान को तो हमने देखा है, वो तो वो कूलर भी नहीं चलाते थे, पंखा भी नहीं चलाते थे। हमने तो देखा है, बोले पराया सुख लेने से तो हमारा सुख चला जाएगा। ख्याल में है ना, खुद का सुख चला जाता है ना। फिर अगर वो गर्मी लगेगी तभी तो आपको पता चलेगा कि अभिनव पराई चीज है, वो पराई चीज हमको दिखती नहीं है, उसको ही दर्शन आवरणीय कर्म बोलते हैं कि ये अलग है और मैं अलग हूं, ये समझ में नहीं आता है, इसलिए तो उसको दर्शन आवरणीय कर्म बोलते हैं। वो जितना समझ में आया दर्शन आवरणीय कर्म खत्म हुआ। और वो तो अभिनव जी का जो सुख है या जो भी कुछ है, वो तो व्यवस्थित शक्ति दे के भी रहेगी नहीं, लेकिन हम कर लेने जाते हैं, वो गलत है, क्योंकि आप तो शुद्धात्मा हो। ख्याल में है ना? लेकिन जैसे अभिनव जी का अभी चलाने वाले व्यवस्थित शक्ति है, आप नहीं चलाते हो, लेकिन हम चलाने जाते हैं, तो बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसको दर्शन आवरणीय कर्म बोलते हैं। ख्याल में आया? हाँ जी। हाँ जी बोलिए। तो लेकिन जैसे कि कई चीजें ऐसी रहती है ना कि जैसे उस समय जैसे खाना खा रहे हैं या और भी काम कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो भी तो वो उसकी अपने फाइल नंबर 1 की चल रही है सारी चीजें, लेकिन वो फाइल नंबर 1 की नॉर्मल क्रिया तो रहेगी, नॉर्मल वो तो रूटीन में तो फाइल नंबर 1 करेगा वो ही। चलती रहेगी। उस समय तो केवल अपने को देखना और जानने वाले में रहना है। अपने को जागृति रखनी है कि ये जो कर रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। वो भी तो रखना है ना कि ये देखने जानने वाला हूँ, भी फाइल नंबर 1 जो कर रहा है उसको देखने जानने वाला हूँ, वो भी तो रहना चाहिए हाँ ना। आपको अलग रहना है, और अलग रहना है, अलग रहना है, क्योंकि देखना जानना तो उसका स्वभाव है, वो तो सब दिखेगा। तो ये बताइए, जैसे अगर जो अज्ञान हुआ वो किसी से में अपने को राग या द्वेष हुआ तभी अज्ञान हुआ, या वैसे भी अज्ञान हो सकता है, या नहीं, जब अपन अभी राग अपने द्वेष को किया तभी अज्ञान नहीं हुआ? होता है अभिनव जी, अभी अपने को अज्ञान राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि अहंकार निकल गया। अहंकार था तब तक अज्ञान था, और अज्ञान का परिणाम राग द्वेष था। तो अभी मूल अहंकार निकल गया, चार्ज वाला अहंकार निकल गया, अभी डिस्चार्ज वाला अहंकार रहा है, तो वो दिखेगा राग द्वेष, लेकिन है नहीं, क्योंकि आपको अपनी गलती दिखेगी उसमें। ख्याल में है ना? तो डिस्चार्ज वाला अहंकार तो रहेगा ना, वो इसलिए तो बोलते कि जागृति रखो, डिस्चार्ज अहंकार अपने पे चढ़ ना बैठे, जागृति रखो, जागृति रखो। इसलिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी कि डिस्चार्ज अहंकार से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि शुद्धात्मा तो दे दिया, लेकिन अभी वो डिस्चार्ज अहंकार परेशान करने वाली चीज है, तो इसलिए 5 आज्ञा दी। ख्याल में है ना? हाँ, ये बहुत लिंक है सब अंदर अंदर। इसलिए डिस्चार्ज अहंकार शांत हो जाए, परेशान नहीं करे अपने को, या तो जो भी कुछ करता है वो अपने को मालूम पड़ता है, और जैसे जैसे 5 आज्ञा उसके ऊपर अप्लाई होती है, ऑटोमेटिक वो निकलते जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो फिर अभिनव जी सहज होते जाते हैं। जब हम जैसे उपयोग में रह रहे हैं, दर्शन के उपयोग में रह रहे हैं, शुद्धात्मा देखते हैं और सामने वाले को एकाग्रता देख रहे हैं, तो उसमें एक उपयोग के ऊपर भी उपयोग बताया गया, उसका मतलब क्या है?
उपयोग कि में आपने उपयोग। कैसा देखा, उपयोग के ऊपर उपयोग, यानी आपने कैसा देखा। घर पे आके आपको देखोगे, अरे यार 5 मिनट के लिए तो मैंने वो पेशेंट के लिए विचार किए थे। यानी अभिनव जी कैसा उपयोग रखा, वो उसके ऊपर आपका नजर ऑब्जर्वेशन रखते, फिर आप घर पे आके मालूम पड़ता, अरे ये जरा अपन चूक गए थे यहाँ पर। ख्याल में है ना? हाँ, वो देखना है कि 2 घंटे में कैसे रहे उपयोग में, तो कि कुछ नहीं रहा, सो गए, खाया पिया मजा की, शुद्धात्मा याद ही नहीं रहा, तो उपयोग नहीं रहा, वो मालूम पड़ा ना। तो जो उपयोग के ऊपर उपयोग था इसलिए मालूम पड़ा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा, ख्याल में है ना? ये हम तो होना आज्ञा में चाहिए। नहीं रहते हैं, आज्ञा में कम रहे, आज्ञा में नहीं रहते, तो मालूम कैसा पड़ता है? उपयोग के कारण। उपयोग में उपयोग तो रहना ही चाहिए, जिससे कि अपना को ज्यादा जागृति में रहे। हैं? ज्यादा जागृति के लिए तो उपयोग के ऊपर उपयोग रहना अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए भगवान ने बोला था सामायिक करना। सामायिक मतलब? सामायिक मतलब आप 50 मिनट आंख बंद करके बैठ कर देखने का कि कहाँ मैं चूक गया, शुद्धात्मा देखना, व्यवस्थित शक्ति कहाँ हाजिर नहीं रही, मुझे कौन से शब्दों ने मुझे परेशान किया। ख्याल में ने कहाँ मन वचन काया के अंदर हाथ डाला मैंने, कहाँ पराये सुख के लिए मैं जी रहा हूँ, कौन सा पराये सुख के लिए अभी और इंटरेस्ट है, उसको जानना, अपने स्वभाव में आना। सामायिक यानी क्या? अपने स्वभाव में आना। और जो गांठ है कि जो चीज हमको अपने स्वभाव से बाहर निकालती है, वो कितनी भी बड़ी हो, अगर सामायिक का उपयोग रखो तो वो डिसॉल्व होती है, उसकी असर कम होती है। अच्छा, तो उपयोग बढ़ता है, जागृति बढ़ती है। जागृति रखने कौन नहीं देता? अपने अंदर पड़ी हुई मन की गांठ है, वो फूटती है इतने जोर से तो कि अपने को पूरा उठा देती है, पता ही नहीं चलता है क्या हो गया करके। फिर फोर्स कम हो गया, बाद में पता, अरे हम तो भूल गए, 4 घंटे के बाद मालूम पड़ा, तो वापस वो सेटिंग करते, वापस भूल गए, वापस सेटिंग, ऐसा करते 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 अखंड होना है, ब्रेकलेस, नो ब्रेक। So this is the process where it is started. So now we have to work out. अच्छा, और नियति किसे कहते हैं? नियति? नियति बहुत अलग चीज है, उसमें मत पढ़ो साहब। क्यों पढ़ते हो आप? हाँ, उसमें मत पढ़ो, नहीं तो गुम हो जाओगे, दबा बैठोगे। हाँ, उसमें ये कहते हैं नहीं जैसे, है। ये क्यों कहते हैं ना, जो जैसे जागृति लेवल काफी ऊपर है, या अगर ऊपर तक जा रहे हैं और फिर वहां कुछ गलती कर दी तो बहुत तेजी से नीचे आते हैं। क्या क्या? अगर थोड़ा ज्ञान में ऊपर बढ़ रहे हैं, जागृति लेवल में ऊपर बढ़ रहे हैं और हाँ वहां गलती करते हैं तो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। हाँ, तो तो वो किस तरह से, कैसे, मतलब? वो 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 है ना, वो आत्मा का जो अनुभव हुआ है वो कच्चा है, इसलिए ऐसा होता है। जब पक्का अनुभव होता है, दादा भगवान क्या बोलते हैं कि हमने जो आपको ज्ञान दिया है वो सहायक संकेत दिया है, यानी गिरने के चांसेस एक है ही नहीं। ख्याल में है ना? तो लेकिन हमारी आज्ञा में रहो तो, नहीं तो नहीं। इसलिए आज्ञा में रहना है, क्योंकि पूरा स्वरूप का पूरा ज्ञान दे दिया, ऐसा कभी किसी को होता नहीं है। वो धीरे 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 क्रमिक मार्ग में होता है, तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, मगर पूरा मालूम नहीं है, इसलिए गिरते हैं। नहीं तो आपको प्रकाश एक बार हो गया तो खत्म हो गई बात, फिर गिरने का चांस नहीं आता है। लेकिन वो पूरा नहीं होता है, इसके लिए होता है। फिर वापस गिरकर वापस चले जाते हैं ऊपर, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इतने चढ़े तो हुए हैं ना, तो उसको मार्ग तो मालूम है, लेकिन कुछ कुछ इधर उधर हो गया, उसमें गिरते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। ये अक्रम विज्ञान में जिसको अक्रम विज्ञान मिला है ना, वो सब ऊपर चढ़े हुए गिरे हुए को ही मिला है, इसलिए वापस अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं, योग भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। ये अक्रम विज्ञान जिनको मिला है ना, सब ऐसे है,
सब ऊपर जाके आके नीचे गिरे हैं, दादा भगवान ने उठाया हो सबको। अरे जानन जी, हाँ जी, वहाँ सुरेश जी हंसते हैं, क्या बोलते हैं? पता नहीं, बहुत जोरों से हंसते हैं। हाँ, हंसने दो भाई। ठीक है डॉक्टर अभिनव। तो बोला हाँ ना जी, जय आपने, सच्चिदानंद जी। चढ़े हुए और हैं? गिरे हुए, ये शब्द में हिंदी मीनिंग अलग होता है साहब। हाँ, क्या बोलो ने? ये चढ़े हुए कभी बोलने का नहीं, चढ़े हुए माने हो जाता है कि माने गलत ढंग से आपकी सोच है, वो चढ़े हुए कहलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में ऐसा होता है, सही बात है, सही बात। हाँ ये सही बात, परफेक्ट बात है। हाँ, इसी के लिए मैंने बोला कि ये शब्द थोड़े आप सोच करके यूज करा करो। हाँ, इसलिए इसलिए आपको बोलते हैं ये रिलेटिव है, इसलिए हार्ट समझा करो सर। नहीं नहीं, क्या तो हम कहना चाहते हो आपको समझ में आता है, मैं क्या हमने कहना हंसी से चाहता हूँ वो तो आपको समझ में आता है, लेकिन आपने शब्द को पकड़ा। ये शब्दों को नहीं, पकड़ने में ही लोग अटक गए शब्द हैं। में शक्ति है, शब्द में शक्ति है, एक ध्यान में रखना आप, हैं? शब्दों में शक्ति है। हाँ, मैं कहा ना बोलता हूँ शब्दों में बहुत शक्ति है, लेकिन कौन यस, से शब्द में? तभी जिस शब्द में अहंकार नहीं है वो शब्द में शक्ति है। जिस नहीं, शब्द में अहंकार है वो शक्ति है, मगर वो अधोगति शक्ति है, और वो ऊर्ध्वगति वाली शक्ति है। और ज्ञानी पुरुष के शब्द में तो मोक्ष ही ले जाता है। बिल्कुल। शब्द से ही तो काम होता है साहब, ना कहा बोलते हैं। ओके, जय सच्चिदानंद। अशोक जी, शब्द के सुरेश जी बाद वापस, निशब्द है एक स्टेज। सुरेश जी वापस आइएगा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बोलिए अशोक भाई। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। एक तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि जैसे कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो उसकी, है क्या? क्या हो जाता ये है? जैसे स्वर्गवास हो गया किसी का, हाँ तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी अपन प्रतिष्ठित आत्मा ही वर्ड यूज करेंगे, हाँ, और क्या करेंगे? है ना? आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, मूल आत्मा तो शांत है, शांत है। प्रतिष्ठित आत्मा ही वो करता है, ऊपर नीचे होता है। जी जी जी, तो उसकी प्रतिष्ठित आत्मा को शांति दे, यही शब्द यूज करेंगे। प्रार्थना करते कि जहाँ हो वहां सुख शांति मिले उनको। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा ये था कि जैसे हाँ। मेरे द्वारा किसी को कोई अपमान हो गया या गलत शब्द बोल दिए, तो वो हाँ। भी क्या व्यवस्थित है? नहीं, व्यवस्थित बोलना नहीं है व्यवस्थित, लेकिन अच्छा बोलोगे तो गलती नहीं निकलेगी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए कभी बोलना नहीं है व्यवस्थित, खुद के लिए नहीं वापरना है। जी जो जी दूसरे लोग हमसे जो करते हैं उसके लिए व्यवस्थित बोलना है। जी जी। अपने हम जो करते हैं उसके लिए व्यवस्थित बोलोगे तो कभी ज्ञान उल्टा हो जाएगा, और जी, जो गलती निकलनी चाहिए थी वो गलती 10 गुनी नहीं बढ़ जाएगी। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसलिए बिल्कुल ऐसा ठीक, मत करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दर्शन दर्शन आवरण कर्म बढ़ जाएंगे, शुद्धात्मा दिखना बंद हो जाएगा, शुद्धात्मा याद आना बंद हो जाएगा, सब बिल्कुल कुछ खत्म ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक अच्छा, है। हाँ, सदैव सामायिक ही रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? सदैव सामायिक है, अक्रम विज्ञान में महात्माओं को सदैव सामायिक है, क्योंकि शुद्धात्मा हाजिर रहते हैं। अच्छा, जब शुद्धात्मा पद मिलता है तो सदैव सामायिक है। इसमें मैंने पढ़ा था आत्मवाणी में कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बिना सदैव सामायिक ही रहता है। अपने रहता है, महात्माओं को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता ही नहीं तो सदैव सामायिक है, सदैव सामायिक। क्योंकि हम फाइलों का संभाव से निकाल करते हैं, जी जी नहीं तो जिसको सदैव सामायिक है वो निकाल नहीं कर सकता। जी। अच्छा, एक और है सर, हाँ जी। द्रव्य सारा प्रारब्ध है, हैं? द्रव्य सारा प्रारब्ध है हाँ और भाव पुरुषार्थ, हाँ। तो बताइए सर थोड़ा हैं? इसके बारे में बताइए। द्रव्य सारा, द्रव्य यानी अशोक भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, और भाव यानी सूक्ष्म चीज, बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल में है ना? तो वो सारा बिल्कुल अशोक भाई सारा प्रारब्ध है। बिल्कुल। उसके अंदर जो भाव होते हैं, उसकी समझ से जो भाव होते हैं जी वो पुरुषार्थ है। जी जी जी, समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेमाबेन, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। અમાર તો મને એવું લાગે છે કે સંસાર એમાં જ આપણે સામાયિક સંસાર એ જ સામાયિક છે, સામાયિક મારો એ સંસાર છે આખો. અને તમે બે વાક્યો હમણાં બે એક મિનિટ ક્લિપમાં આવ્યા હતા, એક ગઈકાલનું ને આજનું વાક્ય, ભ્રાંતિ એ આંધળા છે એવું તમે લખ્યું હતું એક વાક્યમાં દાદા ભગવાન. અને બીજું વાક્ય આજનામાં આવ્યું છે, મારા જેવી દશા થવામાં અંતરાય રૂપ એક અટકણ જ છે, દરેકમાં અંતરાય તેનું અટકણ જ છે. એટલે આમાં એટલો બધો વિચાર માંગે છે, એટલો બધો વિચાર માંગે છે કે પછી મશીન બહુ આમ ચાલે છે અમારી, તો આખો દિવસ ચાલે. પણ આમાં શું સમજવાનું, ભ્રાંતિ આંધળા છે એમાં અને આમાં ભ્રાંતિ આંધળા છે એટલે શું કહે છે કે આપણે શુદ્ધાત્મા છે છતાં શુદ્ધાત્મા તરફ જોતા નથી, પૂતગલ તરફનું બધું કામ કરીએ છીએ. પણ હવે આપણા મહાત્માને શુદ્ધાત્મા ચાલુ થઈ हिंदी में ગયું. प्लीज। ओ सॉरी हमें महात्माओं की भ्रांति चली गई, इसलिए अंधापन चला गया, दिव्य चक्षु खुले हुए और शुद्धात्मा के तरफ दृष्टि हमारी हुई, तो हम शुद्धात्मा हुए और दृष्टि शुद्धात्मा के ऊपर रह रही है, इसलिए अंधापन गया. और दूसरी बात ये रही, दूसरी बात क्या, अंतराय अटकन पूछा ना आपने, બીજું અટકણનું પૂછ્યું. अटकन, तो वो अटकन क्या चीज है, तो क्या शुद्धात्मा के सिवा जहां इंटरेस्ट होता है, ऐसी एक दो चीज हमारे जीवन में होती है जो हमको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो शुद्धात्मा के पद के अंदर हमको रहने नहीं देता वो. अच्छा, तो इसलिए उसको अटकन बोलते हैं. देखो, मेरी जैसी दशा होने में अंतराय रूप एक अटकन है, एक ऐसी अटकन है, अटकाने वाला कोई है, कोई ऐसा अटकाने वाला है कि जिसके कारण हम दादा का विज्ञान और दादा जैसे नहीं हो सकते. तो क्या वो अटकन क्या है, वो हमको देख लेना है, ढूंढ लेना है. તો આમાં તો અટકણ જ છે. આમાં તો એવું થાય કે હેમાને હજુ પણ કંઈક સંસારમાં ભોગવી લેવું એવું થાય છે, એ જ અટકણ મોટામાં મોટી છે. ना 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 नहीं, अटकन यानी क्या, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसको अटकन बोलते हैं. अच्छा, ज्यादा इंटरेस्ट होता है. वो तो आपके अंदर पड़ा हुआ जो माल है वो बाहर निकल रहा है, वो आपको दिखता है, वो अटकाता नहीं है आपको. अटकाता है तो सत्संग में जाने के लिए अटकावे, दादा की बात सुनने में अटकावे, उसको अटकन बोलते हैं. અચ્છા, આ તો મને લઈને જ હું આવી છું કે સત્સંગમાં જવાનું, તો આ બધું લઈને જ આવેલી છું. પણ એમાં મારે પુરુષાર્થ મારો કેવો હોવો જોઈએ, અખંડ પુરુષાર્થ હોવો नहीं, જોઈએ. अटकन देखना है, अटकन देखना है कि कोई कौन सी चीज मुझे मेरे शुद्धात्मा में स्थिर नहीं रखने देती, शुद्धात्मा से बाहर निकालती है. તો દાદા ભગવાન એક શબ્દ વાપરતા હતા કે પર્ટિક્યુલર સ્ત્રીઓને વધારે લોપડ ચોપડમાં ટાઈમ જતો રહે છે, લોપડ ચોપડ શબ્દ વાપરતા હતા દાદા. नहीं, लोपड़ चोपड़ वो अटकन नहीं है. अटकन कोई ऐसी चीज है जो सत्संग में से उठा के लेके जावे. अच्छा अच्छा, समझ गई. उसको अटकन बोलते हैं. मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी बात बताता हूँ. तो क्या आजकल वो 1-1.5 साल पहले मैं सत्संग में जाता था, कीर्तन भक्ति में जाता था मैं, तो मुझे कैरम में इंटरेस्ट है, तो कैरम उठा के ले जाता था मुझे, चलो कैरम खेल लेते हैं 1 घंटा आधा घंटा और फिर वापस सत्संग में जाएंगे, तो उसको अटकन बोलते हैं. लेकिन कोई छोटी अटकन होती है, कोई बड़ी अटकन होती है. अच्छा, समझ में आया? समझ सत्संग में गया, आने नहीं देती है, सत्संग से बाहर ले जाती है. बोलते मैं सत्संग में ही हूँ, गाँव पद चलता है ना तो पद भी गाएगा, सबको लगेगा यहाँ बैठ के पद गाते हैं, लेकिन वो अटकन होती है. वो अपने से ही मालूम होता है. अपने से मालूम होगा ना, या तो कोई और भी बोलेगा अरे ये क्या लगाया है, लेकिन वो बाहर का है, अंदर भी एक अटकन है. वो ढूंढने की अटकन जो है. हाँ, नहीं, अपने को दशा प्राप्त करने सत्संग से 5 आज्ञा से जुदा करने वाला कौन है, वो अटकन है.
અચ્છા આ તો મોટો લેસન મળ્યું બરાબર છે જય સચ્ચિદાનંદ જય जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जी जय सच्चिदानंद। वो आपने जो दर्शन आवरणीय कर्म बताया ना, हाँ जी। तो वो महात्मा के लिए कैसे होता है वो, और दूसरा वो जो है हम वो अनंत दर्शन वालों चू बोलते हैं, वो दर्शन आवरणीय कर्म से उसका कनेक्शन रहता है, मतलब उसको कम करने के लिए बोलते हैं, या मतलब वो थोड़ा सा क्लियर करना। वापस बोलिए। दर्शन आवरणीय कर्म जो है वो महात्मा के लिए कैसा होता है, और महात्मा को दर्शन आवरण कर्म खत्म हो गए, लेकिन हाँ। पिछला जो माल पड़ा है, जो हाँ। पिछला अध्यास पड़ा है, उसके कारण उसको एकदम दर्शन खुला नहीं होता। तो 5 आज्ञा इसलिए दादा ने दी कि वो पूरा दर्शन आवरण खत्म हो जाए। मूल दर्शन आवरण खत्म हो गया, दादा भगवान ने खत्म कर दिया। अभी व्यवहार में जो प्रकट होना चाहिए ना, प्रकट होना चाहिए हमको, हाँ। वो प्रकट होने के लिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी। इसलिए बोला ना 25, 50, 500 बार मैं अनंत दर्शन वाला बोलोगे तो फिर वो दर्शन खुला चालू होगा। मतलब वो आप बोल रहे हैं कि वो खत्म हो गया, लेकिन वो सही से प्रकट नहीं होता है, इसलिए जो है हाँ, वो मूड खत्म हो गया। दर्शन आवरण मूड किसको बोलते हैं? तो क्या आत्मा समझ में नहीं आता है, आत्मा क्या है, वो खत्म कर दिया दादा भगवान ने ज्ञान देके। वो यहाँ पर वो प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव आता है। यस, मतलब यस। प्रतीति में है, प्रतीति हो गई। हाँ, और प्रतीति हो गई, यानी मूड दर्शन आवरण खत्म हो गए। हाँ। वो मोहनीय खत्म नहीं होगा तो ज्ञान दर्शन आवरण खत्म नहीं होगा साहब। तो मूड खत्म हो गया। अभी खाली बाकी जो बचा है वो पिछले माल जो हमको परेशान करता है, जो ये बात समझने नहीं देता, इसलिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा दे दी। मतलब प्रतीति हमारे को है, अभी लक्ष्य हमारे को बढ़ाना है, वो आत्मा का लक्ष्य बढ़ाना है, और वो अनुभव अपने आप होगा। और अनुभव ऑटोमेटिक होगा। जब 100% लक्ष्य होगा तो अनुभव ऑटोमेटिक होगा, और वो 5 आज्ञा से होता है। मैं अनंत दर्शन वाला हूँ जब बोलते हैं तो उससे हमारा लक्ष्य में वृद्धि होती है ना? नहीं, वहाँ बहुत अनंत दर्शन वाला, अनंत ज्ञान वाला बोलने से तो बहुत फायदा होता है। इतना फायदा होता है कि बात पूछो मत। ये आपने जो अभी वो हेमा बहन को बताया ना, वो मेरे को भी पूछने का था। उसका जो लास्ट सेंटेंस है ना, दरेक ना अंतराय तेनु अटकन ज छे, वो पहला सेंटेंस जो आपने जो समझाया वो मुझे समझ में आ गया। वो दूसरा जो सेंटेंस जो है, दरेक ना अंतराय तेनु अटकन ज छे, तो ये अंतराय का क्या बताते हैं वो थोड़ा सा? अंतराय यानी डिस्टेंस हो जाना। कोई चीज हमें चाहिए तो हमको मिलती नहीं है तो उसको अंतराय बोलते हैं। एक अंतराय क्यों है? तो कि उसकी अटकन है, इसलिए उसको डिस्टेंस हो गया। हमको शुद्धात्मा जो अनुभव में आना चाहिए वो आता नहीं है तो उसको अंतराय बोलते हैं। अच्छा, तो वो एक तरह से मतलब बोलते हैं कि महात्मा के लिए जो अंतराय बचे वो एक तरह के उनका अटकन ही है, ऐसा बोलना चाहते हैं? नहीं, अटकन है ना, कुछ तो इंटरेस्ट है ना ज्यादा, किसी के अंदर आत्मा से भी ज्यादा इंटरेस्ट है। जो दरेक ने પોતપોતાની જાતે જ ખબર પડે કે સામા અંતરાય છે। हेलो, हाँ जी, हाँ जी कश्यप जी। जहाँ तक मुझे मालूम, मुझे पता था है कि अंतराय महात्मा को अंतराय नहीं रहता है, ऐसा कुछ। अरे वो तो भाव से बोला अभी कि बात समझ लो कि अभी शुद्धात्मा हो गए आप, तो शुद्धात्मा का जो अंतराय, मेन अंतराय था वो निकल गया शुद्धात्मा पद का। अच्छा, लेकिन वो प्रतीति स्वरूप का अंतराय निकल गया, अनुभव स्वरूप तो नहीं हुआ है ना। अच्छा, अनुभव का अंतराय अभी। हाँ, वो अटकन है। अच्छा, वो अटकन है। हाँ, अब समझ में। वो तो दादा भगवान की कृपा से हुआ है ये सब तो। हाँ, अभी हमारे को पुरुषार्थ करके अपना हाँ, इसलिए 5 आज्ञा दी दादा ने। सही है, समझ ख्याल में है ना? ख्याल में। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आखिर का सवाल सुरेश जी। परेश भाई। हाँ बोलिए। एक मन में ऐसा प्रश्न आया था कि जो लोग प्रेम सच्चे दिल से करते हैं काम, तो प्रेम आपको सिद्ध गति तक ले जाता है। तो यदि प्रेम में आपको कोई डाउट या कोई शंका पैदा हो गई, या जेलसी आ गई, तो प्रेम आपको ना नीचे उतार देता है। वो प्रेम ही नहीं है।
एक तरह से रिवेंज भी कर देता है कभी नहीं, कभी। वो प्रेम ही नहीं है, है प्रेम ही नहीं है, वो हमारी भाषा का प्रेम है, उसको प्रेम नहीं बोला जाता। प्रेम में वदघट नहीं होती है, जेलसी नहीं होती है, रिवेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हमने दादा के 5 सेंटेंस के साथ में प्रेम किया हाँ और रियल और रिलेटिव को समझते रहे और बाकी ये नाटक को देखते रहे। हाँ और अपना तो कभी कभी ऐसे भी कुछ ऐसे माने वो हो जाते हैं, इंसिडेंट घट जाते हैं इस प्रेम के प्रति, तो वो हमको ना पुरानी माने कोई भी रिवेंज आता है तो अरे ये कैसे हो गया, ये इधर कैसे क्या हो गया, तो उस प्रेम को कम कर देते हैं साहब। नहीं, वो प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम जिंदा व्यक्ति से होता है भाई, ये शब्द से प्रेम नहीं होता है, वो गलत बात है। प्रेम उसको नहीं बोलते, ख्याल में है ना, प्रेम जिंदा व्यक्ति से होता है। और प्रेम प्रेम होता ही नहीं वर्ल्ड के अंदर, प्रेम अलौकिक शब्द है, वो नहीं, हम दादा लोग- भगवान ने दिखाया प्रेम क्या है। दादा भगवान बोलते हैं हमें हार चढ़ाए या गाली देवे, हमारा प्रेम कम नहीं होता है। पहले ख्याल हम में लोग है? કે ભાઈ આ ભાવિ તીર્થંકર છે, આ એ છે, આ वो છે, આ એ છે, એ પહોંચી ગયો છે, એને केवल ज्ञान पाई गयो છે, तो हम लोग तो कभी कभी है ना उसकी ज्यादा पूजा करने लग जाते थे। हाँ तो अभी क्या हो गया कि थोड़ा मैंने एक मन के अंदर ना शंका सी आ गई कभी कभी। हाँ, वो क्या होता है कि ऐसा जो होता है ना, हाँ, तो अपनी सही समझ नहीं है, इसका ज्यादा मार पड़ता है। किसकी खुद ख्याल की। में है ना? लेकिन अभी एक एक एविडेंस बन गया है, उसके हम्म। लिए अपन ही जवाबदार है। ख्याल में है ना, दादा भगवान बोलते थे कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और जैसी प्रजा वैसा राजा। नहीं नहीं ये समझ में नहीं आया, जैसी राजा जैसी प्रजा वैसा राजा आता है, समझ में है ना? तो फिर गलत हो जाएगा सब कुछ। नहीं, गलत नहीं होता है, ये ऐसा होता है, होता है। ऐसा होता है। हम्म। ख्याल में है ना, आप सोचना उसके ऊपर तो आपको जवाब मिल जाएगा। और जैसी जिसको प्रजा वैसा राजा। है, जैसी प्रजा वैसा हाँ राजा। वैसा राजा, और जैसा राजा वैसी प्रजा। वैसी प्रजा माने वो टाइम पीरियड। हाँ, वो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, हाँ वो ऐसा ये कंटिन्यूस बात नहीं है, कंटिन्यूस एक बात नहीं कॉमा है। में इसलिए लगाना पड़ेगा आपको सेंटेंस। रिलेटिव बात हमेशा टाइम पीरियड होती है। टाइम पीरियड होती है। ये अकरण विज्ञान भी टाइम पीरियड है, क्रमिक मार्ग भी टाइम पीरियड है, सब टाइम पीरियड वाली चीज है। हाँ इन्वर्टेड कॉमा में। यस यस। चलो ठीक चलो, है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जल्दी लास्ट हेमा बेन जल्दी બોલીએ. આપણે જે પેલા ભાવની કીધું ને, હિંસક ભાવ ને એ ભાવ, એ 4 પ્રકારના ભાવ છે, એ તમે એવું બોલો કે હે દાદા ભગવાન મારામાં અહિંસક ભાવ નિર્મૂળ હોજો, હે એ મને કેટલા વર્ષો પહેલા દાદાએ લખાવ્યું હતું, તે એ તમે બોલ બોલ કરો, તેમાં નિકાલ થઈ જાય. બોલવાથી તમને પછી દેખાતા થાય, हिंदी में અને हिंदी में દેખાય પછી निकाल થઈ જાય। सॉरी, हिंदी में बोलना है। वो ऐसा बोलते हैं, दादा भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो हिंसक भाव, तिरस्कार भाव, पीड़क भाव और अभाव भाव, ये એ 4 4 प्रकार के પ્રકારના भाव ભાવ पड़े हैं। આપણી અંદર પડેલા છે. हाँ यस, तो वो देखने के लिए हमको बोलना है कि ये निर्मल हो जाओ। जैसे आप बोलोगे निर्मल होते जाओ, तो फिर आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी कि अरे ये हिंसक भाव हुआ, ये तिरस्कार भाव हुआ, ये पीड़ा देने जैसा भाव हुआ, ये अभाव भाव हुआ। जब आपकी नजर में वो चीज आएगी तब ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगी, એટલે દ્રષ્ટિ में आएगी. दृष्टि में आएगी। इसलिए बोलना है, 9 कलम भी इसलिए बोलना है। जैसे 9 कलम बोलोगे आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी, तो आप किसी का हम को दुबाते हो, वो आपको दिखेगा, और दिखेगा इसलिए आप खत्म, आप चेंज हो जाओगे। જય સચ્ચિદાનંદ, જય जय સચ્ચિદાનંद. सच्चिदानंद। બ્યુટીફુલ બ્યુટીફुल બ્યુટીફुल. जय जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. हमारा समय हो चुका है हेमा बेन, त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। परेशान जी, नमो वीतरागाय। अरे वो कहाँ चले गए? एक मिनट ओके। नमो वीतरागाय। अनम्यूट करिए हेमा बेन। ओके।
नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरियंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम नमो लोये सव्व सावणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपा वप्पणासणो सव्वपा वप्पणासणो मंगलाणम च सव्वेसीम मंगलाणं च सव्वेसिं पडमम हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय वो जो सच्चिदानंद। चार भाव आपने बताए ना, वो चार हाँ। भाव अहंकार को पानी पिलाते हैं, इसलिए निर्मल हो जो इसलिए बोलना है कि अहंकार खत्म हो जाए, अहंकार रहे ही नहीं। એટલે એ ભાવ તો બોલ્યા જ કરતા હતા, પણ હવે મને ખબર પડે કે આપણે પ્રેક્ટિસમાં આવે છે, પ્રેક્ટિસમાં આવે છે, यस यस ને यस આપણી દ્રષ્ટિમાં આવે છે. यस 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 એટલે થતા સચ્ચિદાનંદ. પહેલા આપણને ખ્યાલ આવે કે આ અભાવ થઈ ગયો એટલે રાઈટ રાઈટ, એટલે તમે એટલે ખતમ થઈ જાય. એ ખતમ થઈ જાય. અમે એક દિવસ નાઇજીરિયા જતા હતા, તે જાડી બૈરી બેઠી હતી, મોટી જાડી બૈરી બેઠી હતી, અને હું બેઠી હતી ને કનુ દાદા બેઠા હતા પ્લેનમાં સાથે, અને પેલી બૈરી હતી કાળી કાળી હતી, એટલે એના બસ એટલી બધી મોટી મોટી હતી, પછી દાદા પર પડતી હતી, એટલે પછી મારા પર પડતી નહીં. એટલે અભાવ ના થવો જોઈએ. એટલે એ Right. વખતે મેં જોયું, મને દાદા કીધું અભાવ ના થવો જોઈએ. મને એવો Right. પ્રશ્ન કર્યો એમણે કે આપણને Right. અભાવ, અને હું પછી આમ સંકોચાતી હતી, પણ રાઈટ દાદા પર પડી એટલે દાદા તો શાંતિથી બેઠા, પછી કે અભાવ ના થવો જોઈએ એવું બોલ્યા Correct. દાદા. એટલે મને Correct. ખ્યાલ આવ્યો કે આ અભાવ ત્યાં ઉપયોગ કર્યો. જય Correct. સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। आगे का सच्चिदानंद। प्रोग्राम 4:30 बजे कविराज श्री के पद और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव लेके प्रस्तुत होंगे। पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद।